हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि गज़ल से है, और ये मिर्ज़ा गालिब साहब की गज़ल है। दिले नादा तुझे हुआ किया है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। ये दोनों गज़ल जो है मिर्ज़ा गालिब साहब की है, और इन्हीं गज़ल से प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, है ना। और ये जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और जेटेट वालों के लिए भी है ना। और टेक्निकल ऑडिटर वाला पोस्ट पे है जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। सभी सवाल यही से आएंगे, इसलिए आप अच्छे से इसको देखेंगे, है ना, और जवाब देंगे और कमेंट में लिखेंगे कि कितना सही हुआ आपका। ठीक। लैंग्वेज पेपर 2 जो कि उर्दू जिन्होंने रखा है उनके लिए ये क्लास है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर भी डायरेक्ट आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, है ना, ताकि जल्दी आपके पास वीडियो पहुँचे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं जो कि मिर्ज़ा गालिब साहब की है, और दोनों गज़लों से सवालात होंगे। ठीक है। तो पहला सवाल देखें कि आखिर इस दर्द की दवा किया है, आखिर इस दर्द की दवा किया है, मैं शायर किस दर्द का जिक्र कर रहा है। ऑप्शन देखें, मोहब्बत का दर्द, या जिस्मानी का दर्द, या रूहानी का दर्द, या ज़िंदगी का दर्द। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहब्बत का दर्द, है ना। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना जी। आप लोग भी जवाब देते जाएं। देखिए तफसीर से बताने लग गए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी, और बाकी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना जी। दूसरा सवाल देखें कि दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं का क्या मतलब है। ग़ुलामी का इनकार, या आजिज़ी का इजहार, या मोहब्बत का दावा, या ज़िंदगी की बेबसी। तो बताएं आप सब क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी इसका आंसर हो जाएगा आजिज़ी का इजहार, है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं का क्या मतलब है? आजिज़ी का इजहार, है ना। तीसरा सवाल देखें कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, में शायर किस कैफियत की वजाहत कर रहा है। ऑप्शन देखिए, मोहब्बत की शिद्दत, या महबूब की बेरुखी, है ना, या फिर दोस्ती का ताल्लुक़, या नफ़रत का इजहार। जी तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी इसका आंसर हो जाएगा आपका महबूब की बेरुखी, है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा सवाल देखें कि इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं का मतलब क्या है। ऑप्शन देखें, शराब का जिक्र, है ना, या फिर इंसान की नज़ाकत, या मोहब्बत की ख्वाहिश, या अपनी आज़मत का एहसास। जी तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसान की नज़ाकत, है ना। आप लोग ये सब ध्यान में रखें, है ना, इन सब बातों को, है ना जी। इसी टाइप से आप सभी के जेएसएससी सीजीएल में सवालें होंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। जी पांचवा सवाल देखें कि क्यों गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल, में शायर किस चीज़ से घबरा रहा है। ऑप्शन देखें, वक्त की रफ्तार, या फिर ज़िंदगी की मुश्किलात, या मोहब्बत की कमी, या दुनियावी बेरुसी, है ना, दुनियावी बेहसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी इसका आंसर हो जाएगा आपका ज़िंदगी की मुश्किलात। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। छठा सवाल देखें कि लोहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं का मतलब क्या है। ऑप्शन देखें, मैं मुनफरिद हूँ, या फिर दुनिया की हकीकत, या बार बार आने वाला शख्स, या फिर वक्त की तकरार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी इसका आंसर हो जाएगा मैं मुनफरिद हूँ, मैं मुनफरिद हूँ। लोहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं का मतलब क्या है? मैं मुनफरिद हूँ। ठीक है जी। सातवां सवाल देखें कि आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं शायर किस बात की वजाहत करता है। ऑप्शन देखें, गुनाह का एतराफ़, या फिर काफिर होने से इनकार, या सज़ा की ज़्यादती, या खुदा से दुआ।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा काफिर होने से इनकार, है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8वां सवाल देखें कि ये परी चेहरे लोग कैसे हैं। ये परी चेहरे लोग कैसे हैं में शायर किसकी बात कर रहा है? ऑप्शन देखें कि खूबसूरत अफराद, या आम लोग, या दोस्त, या दुश्मन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका खूबसूरत अफराद, है ना। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 9वां सवाल देखें कि रुतबे में महरुमाह से कमतर नहीं हूँ मैं, है ना। रुतबे में महरुमाह से कमतर नहीं हूँ मैं शायर क्या कह रहा है? ऑप्शन देखें आजिज़ी का इज़हार, या अपनी आज़मत का बयान, या मोहब्बत की शिद्दत, या खुदा से शिकवा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका अपनी आज़मत का बयान, है ना। अपनी आज़मत का बयान कर रहा है ना। जी। 10वां सवाल देखें कि करते हो मुझको मना कदम बोस किस लिए। करते हो मुझको मना कदम बोस किस लिए में शायर किसकी क्या शिकायत है ना। ऑप्शन देखें इज़्ज़त की कमी, या मोहब्बत की कमी, या एहतराम की ममानियत, या दोस्ती की बेवफाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा एहतराम की ममानियत, है ना। एहतराम की ममानियात, ठीक है जी। 11वां सवाल देखें कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद में शायर का इशारा किसकी तरफ है। ऑप्शन देखें दोस्तों, या दुश्मनों, या महबूब, या रिश्तेदारों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, महबूब, है ना। हमको उनसे वफा की है उम्मीद में शायर इशारा करता है महबूब की तरफ, ठीक है। 12वां सवाल देखें कि खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं शायर किस चीज़ पर अफसोस कर रहा है। ऑप्शन देखें ज़िंदगी की बेवक़ाती, या फिर मोहब्बत की नाकामी, या दिल की नरमी, या दुनिया की बेहसी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ज़िंदगी की बेवक़ाती, है ना। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13वां सवाल देखें कि यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए में शायर का सवाल किस बारे में है। ऑप्शन देखें ज़िंदगी की मुश्किलात, या फिर दुनिया की बेवफाई, या वक्त की बेरहमी, या खुदा से शिकवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दुनिया की बेवफाई, है ना। दुनिया की बेवफाई। यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए में शायर जो सवाल किसके बारे में कर रहा है? दुनिया की बेवफाई से, ठीक है। आगे देखें 14वां सवाल देखें कि सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं। सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं में शायर किस चीज़ पर गौर कर रहा है। ऑप्शन देखें फितरत की खूबसूरती, या ज़िंदगी की हकीकत, या मोहब्बत की मुश्किलात, या दोस्तों की बेरुखी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका फितरत की खूबसूरती, है ना। फितरत की खूबसूरती, ठीक है। 15वां सवाल देखें कि क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूँ मैं। क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूँ मैं का मतलब क्या है? ऑप्शन देखें खुद की बुलंदी का इजहार करना, या फिर आसमान की तारीफ़ करना, या दुनिया की बेकदरी, या फिर मोहब्बत की अहमियत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि खुद की बुलंदी का इजहार। खुद की बुलंदी का इजहार। क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूँ मैं, यानी कि खुद की बुलंदी का इजहार कर रहा है ना। 16वां सवाल देखें कि हाँ भला कर तेरा भला होगा में शायर क्या पैगाम देना चाहता है। मोहब्बत की अहमियत, या नेकी का सिला, या दोस्ती की कीमत, या खुदा की मेहरबानी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी बताएं आप सब। इसका आंसर हो जाएगा नेकी का सिला, है नेकी का सिला। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 17वां सवाल देखें कि किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे। किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे में शायर का शिकायत किससे है। ऑप्शन देखें दोस्तों से, या महबूब से, या दुनिया से, या फिर दुश्मनों से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दुनिया से, है ना। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18वां सवाल देखें कि जान तुम पर निसार करता हूँ का मतलब क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ का मतलब क्या है? मोहब्बत की इंतहा, या दुआओं की कमी, या ज़िंदगी की अहमियत, या दोस्तों की बेरुखी।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहब्बत की इंतहा। मोहब्बत की इंतहा, है ना। 19वां सवाल देखें कि वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं शायर क्या कह रहा है। ऑप्शन देखें, अपने पुराने वक्तों का जिक्र, या फिर नौकरी से इनकार, या खुददारी का बयान, या मोहब्बत की शिद्दत। जी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अपने पुराने वक्तों का जिक्र। अपने पुराने वक्तों का जिक्र, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है जी। 20वां सवाल देखें कि निगाह चश्म सुरमई सा क्या है। निगाह चश्म सुरमई सा क्या है में शायर किस चीज़ की तारीफ़ कर रहा है। ऑप्शन देखें, आँखों की खूबसूरती, या मोहब्बत की नज़ाकत, या फितरत की खूबसूरती, या दोस्तों की बेवफाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आँखों की खूबसूरती। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को अच्छे से इसको 1-2 बार बनाना है, बताना है कि कितना आप लोगों का नंबर आया है। ठीक है, ताकि मुझे भी अंदाज़ा मिल जाए कि जो मैं सवाल बना रहा हूँ, ताकि आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं, और कहाँ दिक्कत हो रही है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात 6 to 8 वालों के लिए, इंशाल्लाह उसकी भी प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, और जो 1 to 5 जेटेट के लिए कर रहे हैं उनकी भी लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। अभी वक्त है इसलिए अभी नहीं करा रहा हूँ, अभी क्लास जितनी हो रही है होने दीजिए। ठीक है, आखिरी वक्त बचेगा 1 महीना, उसमें मैं इंशाल्लाह जल्दी कराऊंगा। और जो एग्ज़ाम आप सोच रहे हैं सितंबर में हो जाएगा या अक्टूबर में, अभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, बाकी आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करें। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।